संसार का माया जाल, एक गहरी कहानी। कहते हैं ये जो संसार है, ये जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो सच्चाई नहीं, बस एक माया जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। कहानी शुरू होती है एक गांव के छोटे से साधक राघव से। राघव बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। उसे हमेशा सवाल परेशान करते, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, संसार का असली मतलब क्या है। एक दिन उसने गांव के पुराने साधु महात्मा विभूति बाबा से मिलने का निश्चय किया। राघव ने बाबा से पूछा, बाबा ये संसार क्या है, लोग क्यों दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा है, आखिर सच्चाई क्या है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो संसार का माया जाल है। ये संसार दिखता कुछ है और होता कुछ और है। बाबा ने कहा, मनुष्य जन्म लेकर भूल जाता है कि वो कौन है, फिर वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। शरीर के सुख दुख, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते, यही सब उसका संसार बन जाते हैं। वो सोचता है कि यही उसकी असली खुशी है, लेकिन असल में ये सब अस्थायी है। राघव हैरान था। उसने पूछा, तो बाबा असली खुशी कहाँ है। बाबा बोले, असली खुशी भीतर है, आत्मा में है। ये संसार तो एक सपना है। तुम रोज रात सपना देखते हो ना, कभी राजा बनते हो, कभी गरीब, कभी उड़ते हो, लेकिन नींद खुलते ही सब खत्म। वैसे ही ये जीवन भी एक सपना है और मृत्यु ही इसकी नींद। फिर असली सच्चाई तब सामने आती है। पर जो लोग इस माया जाल को समझ जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। राघव ने पूछा, तो बाबा कैसे निकले इस जाल से। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अपने भीतर जाओ, रोज ध्यान करो, जानो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस संसार की दौड़ में इतना मत उलझो कि खुद को ही भूल जाओ। जब तुम्हें अपने होने का बोध होगा, तब माया का पर्दा हटेगा। राघव ने वहीं से ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे वो जानने लगा कि खुशी न बाहरी दुनिया में है, न धन में, बल्कि अपने भीतर, अपनी आत्मा की शांति में है। कहते हैं कुछ सालों बाद राघव ने सब कुछ छोड़कर एक साधक का जीवन अपना लिया और माया जाल से मुक्त हो गया। इस संसार में सब अस्थायी है, रिश्ता, दौलत, शरीर, नाम। जो आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन जो रहेगा वो आत्मा की शुद्धि और परमात्मा का सानिध्य है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, संसार की माया हमें भ्रमित करती है। हम जो भी कुछ जमा कर रहे हैं, एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को जानो, उस परम शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही असली सच्चाई है।